बिहार के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताना चाहेंगी आप? बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और दूसरा है कि बिहार का कल्चर बहुत ही ज़्यादा मतलब डाइवर्स और पुराना है, जैसे कि छठ पूजा हो गया। हम लोग जहाँ रहते हैं छपरा में, यहाँ तो लड़कियों को पढ़ने के लिए भी इतना फ्रीडम नहीं मिलता। आप तो कंटेंट ही बना रहे मतलब एक नैरो माइंडेड सोच होता है। हैं। अगर हम इतना ही सोचेंगे कि हाँ बेटी है, घर में रहना है, घर की इज्जत है, तो ऐसे तो अपना मतलब कैसे आगे बढ़ेगा अपना मतलब बिहार हो या फिर अपना शहर छपरा हो। ऐसा भी हो गया है। हम बता सकते हैं। सोशल मीडिया पर किस कमेंट ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया? जब कोई पेरेंट्स को गाली देता है तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। ठीक है हम बना रहे थे, मेरे को दो। कि कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन उन बेटियों को आज भी बेटों जैसा अधिकार नहीं मिल पाता। और खासकर तब जब आप बिहार के छपरा जैसे छोटे से शहर में, छपरा बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ आज भी उन लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता। फिर भी यह लड़की माइक के सामने खड़ी होती है, कैमरे के सामने अपना स्टोरी शेयर करती है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती है। तो आज मिलने वाले हैं हम अंतरा यादव से, एक ब्लॉगर, एक ड्रीमर, एक फाइटर। अंतरा, अंतरा वेलकम टू द शो। कैसी हो? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आप बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आई। शुरुआत करते हैं सबसे एक बेसिक सवाल से। छपरा जैसे छोटे से शहर से आप ब्लॉगिंग कैसे शुरू की? ब्लॉगिंग हम स्टार्ट किए थे तो मेरा ये टारगेट नहीं था कि हाँ मतलब यहीं पे इसी नीश में हमको काम करना है। लेकिन जैसे ही हम मतलब ब्लॉग बनाने लगे और अपने रीजनल लैंग्वेज में बनाए भोजपुरी में, हाँ। तो छपरा के लोगों को बहुत पसंद आया और फिर ऐसे ही लोग देखते रहे और सपोर्ट करते गए। मुझे लगता है आप ही एक है जो कि छपरा में अपनी रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी में ब्लॉग बनाती है। जी, तो इससे कभी कमेंट आया कि आप भोजपुरी में ब्लॉग क्यों बनाती हैं? स्टार्टिंग में जब हम बनाते थे तो बहुत लोग बोलता था कि हाँ मतलब भोजपुरी में क्यों बोल रही हो, हिंदी में बोलो। और बहुत सारा कमेंट आता था गंवार लोग मतलब लैंग्वेज को लेके आपके मतलब एजुकेशन को भी जज करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब अब वो कमेंट्स आना बंद हो गया है। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से आया? ब्लॉगिंग ऐसा था कि मेरा 12th हो गया था और हमको मतलब बाहर जाने का परमिशन नहीं था, तो यहीं रह के कुछ करना था और मेरे पास फ़ोन था, तो हम सोचे कि फ़ोन से ही कुछ स्टार्ट करते हैं। और पैसा तो था नहीं कि हम कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट करें, तो ब्लॉगिंग तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वही स्टार्ट किए। कभी ऐसा हुआ कि लोग बोलते हो कि आप क्या कर रही हो? हाँ, हुआ क्या, अभी भी होता है मतलब पूरा फैमिली रिलेटिव बोलता है कि क्या कर रही हो, ब्लॉगिंग में क्या स्कोप है? केवल फैमिली ही बोलता है कि लोकल पीपल लोग भी बोलते हैं? फैमिली तो मतलब बोलता ही है, लोग भी मतलब उतना ब्लॉगिंग को ये लोग नहीं सोचता कि कुछ स्कोप है। तो आपको देखने से क्या लगता है कि ब्लॉगिंग में स्कोप है? हाँ, मतलब स्कोप तो है ब्लॉगिंग में, क्योंकि बहुत मतलब ब्लॉगिंग ऐसा चीज़ है कि अब तो पहले था कि हाँ पैम्पलेट्स लोग देखता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था। लेकिन आजकल ये है कि लोग ज़्यादातर रील स्क्रॉल करते हाँ। हैं, तो जिसको भी मतलब एडवर्टाइज़मेंट कराना होता है तो ब्लॉगर्स को ही मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं, तो स्कोप तो है और काफ़ी अच्छा पैसा भी अगर ग्रो हो जाए। सबसे मुश्किल समय कौन सा था आपके ब्लॉगिंग जर्नी में? सबसे मुश्किल समय जब स्टार्ट किए थे उस टाइम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं समझता था और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था और मतलब फैमिली मेंबर समझता था कि क्या ये वीडियो जब देखो तो वीडियो शूट करती हो, बंद करो बंद करो। तो उस टाइम मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ था मतलब लोगों को समझाने के लिए। एक ब्लॉगर के लिए थीम ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कंटेंट? ब्लॉगर के लिए तो कंटेंट ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेम आज है कल नहीं है, लेकिन कंटेंट मतलब हम अच्छा कंटेंट देंगे तभी तो लोग देखेंगे। हाँ, आप अपनी जर्नी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। जर्नी का स्टार्ट तो हम मतलब ब्लॉगिंग से ही किए थे, तो ब्लॉगिंग के लिए भी फ़ोन चाहिए था, मेरे पास फ़ोन तो था नहीं। तो फिर हम ट्यूशन्स पढ़ाए पहले और एक फ़ोन लिए जो कि 5000 का ही फ़ोन था। अच्छा। तो फिर कैमरा क्वालिटी वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं था, तब भी हम उसी से स्टार्ट किए। लेकिन मेरा मतलब ब्लॉग लोगों को पसंद आने लगा, भले ही क्वालिटी खराब था, तो फिर धीरे-धीरे से ही ब्लॉग बनाए और फिर जब पैसा हो गया मेरे पास तो फिर हम मतलब आईफ़ोन लिए ताकि अच्छे मतलब अच्छे क्वालिटी क्वालिटी अच्छा का नहीं। वीडियो डालें। और ऐसे ही धीरे-धीरे मतलब ग्रो होते गया, सब कुछ पे काम किए, क्वालिटी पे और हर चीज़ पे काम किए। और अभी मेरा मतलब 26,000 फॉलोवर्स है, अभी और आगे बढ़ना है और अभी हमको मतलब बिज़नेस में भी हम मतलब स्टार्टअप भी अपना किए हैं। कैसा स्टार्टअप किए हैं? एक ऐप है सिटी शॉपिंग के नाम से, जिसपे आपको मल्टीपर्पज़ ऐप है ये, जिसपे ग्रोसरी हो गया आपको फूड और फैशन सब कुछ मिलेगा और अभी छपरा में ही हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। आप लोग भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके सिटी शॉपिंग ऐप और वहाँ से ऑर्डर करवा सकते हैं।
और हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 से 3 दिन के अंदर ही डिलीवरी हो जाए। आप अभी स्टडी करती हैं या सिर्फ ब्लॉग ही बनाती हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, पढ़ाई चल ही रहा है, अभी ग्रेजुएशन में है, सेकंड ईयर में है। ग्रेजुएशन के साथ में ही और कोई स्टडी चलता है या सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ में ब्लॉग ही चलता है? अभी तो 3 ही चीज पे फोकस है, स्टडी, ब्लॉगिंग और स्टडी। आपके फैमिली और फ्रेंड्स का कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने कंटेंट क्रिएशन चालू किया? कंटेंट क्रिएशन हम जब स्टार्ट किए थे तो घर पे नहीं बताए थे, अच्छा। फ्रेंड्स को ही पता था, तो सब मतलब ऐसे ही बोलते थे कि क्या ब्लॉग बनाती है, क्या ब्लॉग बनाती है, मतलब बहुत हल्के में लेते थे। अच्छा। मतलब बोलते थे कि फालतू का टाइम वेस्ट है। अच्छा। और फैमिली को तो हम पहले बताए भी नहीं थे, वो लोग पहले ही मना कर देते थे। फिर जब मतलब मेरा रील वायरल गया ना, जब 1 मिलियन व्यूज गया एक रील पे, तो सबको पता चल गया। तो पापा के दोस्त लोग बोले कि अरे आपकी बेटी तो वायरल हो गई, वायरल हो गई। तो पापा खुश ही हुए थे, मम्मी भी खुश हुई थी, और फ्रेंड लोग भी मतलब खुश। उस समय आपके घर वाले पूछे कि बनाने से पहले भी पूछ सकती थी? नहीं पूछे, मतलब उतना वो लोग मतलब खुशी थे तो उतना नहीं बोले। खुशी के मारे वो लोग पूछा नहीं? हाँ। सोशल मीडिया पर किस कमेंट ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया? कभी कोई ऐसा कमेंट आया जिससे कि आप सबसे ज्यादा हर्ट हो गई हो? हाँ, हुए नहीं, मतलब सबसे जब कोई पेरेंट्स को गाली देता है तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। ठीक है, हम बना रहे हैं, तुम मेरे को दो, मेरे को बोलो, लेकिन हाँ। माँ बाप को या फिर इसमें भाई इन्वॉल्व को, नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। वैसे कमेंट से आप कैसे खुद को हैंडल करती हैं? अब हेट कमेंट्स तो आता रहता है, अच्छा। मतलब अगर नेगेटिव कमेंट्स आता है तो डीमोटिवेशन भी मिलता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं, अगर कंटेंट क्रिएशन में आए तो हेट कमेंट्स को तो मतलब वो हैंडल करना ही होगा। जब लोगों ने आपको जज किया तब आपने क्या किया? लोगों ने जज किया और अभी भी करते हैं, लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, उनका तो काम ही है जज करना। कुछ भी आप कीजिए, लोग तो जज करेंगे ही। और खास करके तब जब एक लड़की कुछ कर रही है। ये तो है, मतलब लड़कियों को तो और मतलब जज किया जाता है, लेकिन उसको इग्नोर ही करना सही रहेगा, क्योंकि वो तो मेरा घर नहीं चला रहे हैं, वो तो पैसा दे नहीं रहे हैं, तो हमको क्या मतलब जज कर रहे हैं। सही बात। क्या वही लोग आपको देखकर गर्व महसूस करते हैं? हाँ, वो तो चेंज तो आया है, मतलब पहले बहुत बोलता था लोग कि हाँ ये वो, लेकिन अब मतलब जब फेम हो गया है थोड़ा और पैसा हो गया है, तो मतलब वो जज नहीं, मतलब अब सब अच्छे से ही बात करता है। पैसा भी हो गया है। अब पैसा तो है। कभी ऐसा लगा कि अब ब्लॉगिंग करना छोड़ देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, मतलब जब हम स्टार्ट किए थे ना, जब मेरा 2000 फॉलोवर्स था, तो उस टाइम एक मतलब इंसिडेंट हुआ था। पता नहीं कौन था, मतलब कोई फ्रेंड था या फिर कौन था, तो वो क्या किया था ना कि मेरा नंबर और मम्मी का नंबर सबको मतलब सेंड कर रहा था। अच्छा। और सबको मतलब इंस्टा पे ही सेंड कर रहा था कि हाँ, और मेरे ही फेक आईडी से, अंतरा के फेक आईडी से नंबर इधर उधर कर रहा था, और फिर मेरे पे कॉल आ रहा था। और फिर हमको बहुत डर लग गया, क्योंकि उस टाइम हम घर पे नहीं बताए थे कि हम ब्लॉगिंग करते हैं। फिर हम सोचे कि अगर मम्मी को पता चला कि हाँ मतलब ब्लॉगिंग कर रही है, पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो हम बहुत डर गए थे, बहुत ज्यादा। तो हम सोचे कि हम बंद कर देते हैं ब्लॉगिंग, मतलब स्टार्टिंग में ही हम सोचे थे, मतलब जब 2000 हुआ था कि बंद कर देते हैं। हम बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिर फ्रेंड लोग मतलब मोटिवेट किए कि अंतरा ऐसा मत करो, अभी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो फिर उसी टाइम मतलब वो लोग मोटिवेट किया, तो फिर हम मतलब नहीं डरे और फिर छोड़ दिए, और आईडी वाईडी रिपोर्ट करवाई, जो फेक आईडी। तो क्या वो आईडी बंद हो गया? तो वो मतलब उस टाइम तो ज्यादा मतलब उस पर ध्यान नहीं दिए। पता लगा कि वो आईडी कौन चला रहा था? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सिर्फ फॉलोअर्स, व्यूज या अपनी वॉइस को और इम्पैक्ट बनाना? मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि हम सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट ला रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, और कुछ अलग कर रहे हैं लोगों से। ये नहीं कि हम सेम ही कर रहे हैं, मतलब मेरे वजह से कुछ चेंज आए, यही मेरे लिए सक्सेस का मतलब है। ब्लॉगिंग करने से आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया? ब्लॉगिंग करने से पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब चेंज आया। पहले तो कोई नहीं जानता था, तो जब से मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फेस वैल्यू बना है, तो सब कोई पहचान रहा है, जान रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा मतलब मेरे को लोग जान रहा है, कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि पहले तो किसी को नहीं जानते थे। ऐसा कोई हेटर मिला जो आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो? ज्यादा तो मतलब ऐसा तो कोई परेशान नहीं किया है, बट एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मतलब कुछ बच्चा ही था, मतलब 12-13 साल का बच्चा होगा, तो मेरे घर के पास आके और अंतरा ब्लॉगर चिल्ला के और गिट्टी फेंक रहा था खिड़की के पास।
अच्छा, 2-3 दिन तक आया, गिट्टी फेंका, फिर नहीं आया। बाहर से ही वो खुद से ही चला गया फिर? हाँ, मतलब 2-3 दिन इग्नोर किए। अगर आपको केवल 24 घंटा का मौका मिले वायरल होने के लिए, तो आप क्या करिएगा इसमें? सिर्फ 24 घंटा हाँ, वायरल होने के लिए तो हम वीडियो ही डालेंगे, कुछ अलग डालेंगे और अपने शहर को ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड की कुछ और भी? कुछ चैलेंज टाइप डाल सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा। अच्छा, क्या ब्लॉगिंग पैशन है या फिर ये आपके लिए एक प्रोफेशनल करियर बन चुका है? ब्लॉगिंग को तो हम एज ए पैशन ही देखेंगे, क्योंकि मेरा फुल टाइम फोकस इस पे नहीं है, पार्ट टाइम ही फोकस है। ब्लॉगिंग को आप पार्ट टाइम में रखे हैं? जी, पैशन में मेरा ब्लॉगिंग है और मेरा प्रोफेशन मेरे को बिजनेस वुमन बनना है। अच्छा, फुल टाइम कहाँ देते हैं? प्रोफेशन मेरा बिजनेस, मेरा अब हमेशा से बिजनेस में ही इंटरेस्ट था, अच्छा। तो बिजनेस ही करना है। ये ब्लॉगिंग आप पार्ट टाइम में रखी हैं और इतना ग्रो हो चुकी हैं, हाँ, तो कभी लगा कि अब ब्लॉगिंग ही करते हैं? ब्लॉगिंग को मतलब फुल टाइम तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की है। इसको एज ए पैशन रखना ही सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आपको किस तरीके से लग रहा है कि ब्लॉगिंग रिस्की है? रिस्की इसलिए है, अगर मे बी इन फ्यूचर इंस्टाग्राम बैन हो गया, जैसे टिकटॉक हाँ। बैन हो गया था, तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम बैन हो जाए, यूट्यूब बैन हो जाए, तो फिर क्या होगा। इसीलिए मतलब ब्लॉगिंग को रखिए, लेकिन साथ में एक और चीज रखिए। आने वाले 5 सालों में आप अपने ब्लॉगिंग करियर को किस स्तर पर देखना चाहते हैं? आने वाले 5 सालों में हम ब्लॉगिंग को ग्रो करना चाहते हैं, लाइक 1 मिलियन फॉलोवर्स। और मेरा ऐसा मतलब विजन है कि अभी तो छपरा को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन मेरा विजन है कि पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे और अपनी लैंग्वेज भोजपुरी में ही करे। क्या केवल 1 मिलियन फॉलोअर्स का ही सपना है या उससे आगे भी? 1 मिलियन भी कम नहीं होता है, मतलब कम तो काफी नहीं होता है, काफी तो ज्यादा है वो। लेकिन आपने बोला 1 मिलियन का ही। तो मेरा टारगेट भोजपुरी स्पीकिंग ऑडियंस ही है, हाँ। जो मतलब भोजपुरी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वही लोग हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? पर्सनल लाइफ में तो यही है कि अभी मेरा स्टडी चल रहा है और हम बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, सेकेंड ईयर में है। और स्टडी के साथ यही ब्लॉगिंग, स्टार्टअप। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ मैं अब सही रास्ते पे हूँ? वो मोमेंट तो यही था कि सब मतलब ट्रेडिशनल पाथ पे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो वहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है कि सक्सेस मिलेगा। यहाँ बिजनेस में, ब्लॉगिंग में ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 90% चांस होता है कि यहाँ फेल होंगे और 10% चांस होता है कि यहाँ सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे तो और कम परसेंटेज है, 1% चांस होता है कि हाँ सक्सेस मिलेगा। तो फिर हम सोचे कि यहीं पे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो। और अभी तो मेरा तो एज भी है कि हाँ हम कुछ रिस्क ले सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है? और मेरा तो स्मॉल फैमिली है, पापा मम्मी, 2 भाई है मेरे से छोटा और एक हम है। ब्लॉगिंग में आपको सपोर्ट कौन करता है फैमिली मेंबर? ब्लॉगिंग में तो सब कोई सपोर्ट करता है, मम्मी पापा भाई सब करता है। और मतलब फैमिली में रिलेटिव्स भी है, मामा मामी लोग, तो सब कोई सपोर्ट करता है, भैया लोग। माँ बेटी का रिश्ता आप दोनों में कैसे? मेरी मम्मी जो है बहुत ही ज्यादा मतलब शी इज लाइक फेमिनिस्ट। वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है कि हाँ लड़का, ऐसा नहीं है कि लड़का है तो तुम बाहर जाओ, लड़की हो तो घर में रहो, ऐसा नहीं है। मेरे घर में मतलब इक्वालिटी है। अगर हम घर में भी काम करते हैं तो भाई बहन मिलके काम करते हैं, और बाहर का अगर काम है तो मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बाहर का जितना भी काम है हम ही देखते हैं। और ब्लॉगिंग में भी मम्मी बहुत सपोर्ट की है। मम्मी को मतलब जब पता चला तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बोलती है कि हाँ एडिटिंग कर रही है अंतरा, हल्ला मत करो, मतलब वॉइस ओवर में आवाज चला जाएगा। और कभी हो गया लेट हो गया आने में, 7 बज गया, रात के 8 बज गया, तो उसमें भी सपोर्ट करती है कि हाँ पापा बोलते हैं कि हाँ लेट हो गया है, तो मम्मी बोलती है कि हाँ काम है तो करेगी नहीं। और फिर अगर दूर वगैरह जाना होता है कहीं ब्लॉगिंग के लिए तो मम्मी साथ जाती है। तो मम्मी का तो फुल सपोर्ट है, बहुत मतलब अच्छा सपोर्ट है। और एम्पावर भी करती है मेरी मम्मी, बहुत एम्पावरिंग है। मतलब होता नहीं है कि हाँ लड़की को आगे बढ़ाओ, लड़की को उठाओ, तो सबसे पहले अगर कोई एम्पावर करने वाला है तो मेरी मम्मी है, जो मतलब बचपन से ही एम्पावर की हुई है। आपके ब्लॉगिंग करियर में केवल आपकी मम्मी ही आपको सपोर्ट करती थी कि आपके पिता का भी इसमें कुछ भूमिका है? पिताजी का भी भूमिका है, पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब एक दिन वो मतलब पनीर लाए थे, ठीक है, और वो बोले थे कि अंतरा पनीर पनीर वाला लाया शायद है। वो जो हाँ, आपका वीडियो भी बहुत ज्यादा तो वायरल वो हुआ था। बोले कि इसका वीडियो बना लो, डाल दो, तो फिर वो बनाए और डाले, तो वो तो वायरल ही चला गया। हाँ, और बहुत वायरल हुआ।
तो आपके मिलियंस पापा में बोले थे पनीर काटते समय आप वीडियो बनाने के लिए? हाँ, पापा ही बोले थे कि बना अच्छा। लो। हाँ, उसके बाद फिर मतलब बहुत सपोर्ट रहता है पापा का, मतलब कुछ भी आना है जाना है या फिर ब्लॉगिंग बनाने के लिए, तो कुछ भी हम बोलते हैं तो सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि रोक टोक नहीं करना है। हम लोग जहाँ रहते हैं छपरा में, यहाँ तो लड़कियों को पढ़ने के लिए भी इतना फ्रीडम नहीं मिलता। आप तो कंटेंट ही बना रही है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोले हैं। यहाँ पे मतलब अभी रीजनल जो एरिया है वहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है। अगर पढ़ाई का भी बात हो तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 10th तक पढ़ा दिया जाता है कि हाँ भाई बहुत पढ़ ली, अब इसका शादी करा दो, या हाँ, ये फिर तो सही और बात है। फ्रीडम का अगर हम बात करें तो लड़कियों को मतलब बहुत मतलब अगर छपरा शहर का बात करें तो उतना नहीं है, मतलब फ्रीडम है, लेकिन अगर हम गांव में जाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शंस में है गर्ल्स। जैसे कि आप मतलब हम देखे हैं बहुत सारी लड़कियों को कि मतलब सब घर का काम उन लोगों को करना है और फिर बाहर जाने का आजादी नहीं है। इवन बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको छत पे जाने का भी आजादी नहीं है, और जो कि बहुत मतलब गलत बात है। अगर हम आजादी नहीं देंगे तो लड़कियां ग्रो कैसे करेंगी? कुछ और नया नहीं कर पाएंगे। हाँ, और आधा पॉपुलेशन तो गर्ल्स का ही है ना। अगर अपने जब बिहार को आगे बढ़ाना है तो गर्ल्स को भी उतना ही भागीदारी लेना पड़ेगा बिल्कुल। जितना लड़के हैं। बिल्कुल। दोनों मिल के काम करेंगे तब तो हमारा मतलब स्टेट आगे बढ़ेगा। हाँ, हाँ। अगर हम लोग का ऐसा मेंटालिटी रहेगा कि आधा पॉपुलेशन को, अगर हम जेंडर को हटा देते हैं, हाँ, आधा पॉपुलेशन को हम घर में कैद कर रहे हैं और आधा पॉपुलेशन ही काम करे, तो कितना आगे बिहार बढ़ पाएगा? तो सही अगर है। हम बस इतना मतलब एक नैरो माइंडेड सोच होता है। हम्म। अगर हम इतना ही सोचेंगे कि हाँ बेटी है, घर में रहना है, घर की इज्जत है, तो ऐसे तो अपना मतलब कैसे आगे बढ़ेगा अपना मतलब बिहार हो या फिर अपना शहर छपरा हो। तो ये हमारा बिहार वैसे भी पीछे हाँ, है ही हाँ, हाँ, ये अदर तो स्टेट से। हाँ, तो बिल्कुल। जब तक मेंटालिटी नहीं बढ़ेगा, जब तक लड़कियों को मतलब एम्पावर नहीं किया जाएगा। तो आप इसमें किसको दोष देना चाहेंगे? घर वाले को या समाज को? अगर दोस्त का बात किया जाए तो हम ना यहाँ पे समाज को दोष देंगे और ना ही फैमिली को। अगर यहाँ पे किसी को दोष देना है तो वो थिंकिंग है, जो आपका सोच है, जो मतलब बहुत पहले से चलते आ रहा है। और हर हर चीज में मतलब अपडेट जरूरी है। जैसे फोन को अपडेट किया जाता है हाँ। तो हमें अपनी सोच को भी अपडेट करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का सोच बदल रहा है और बदलना बाकी है। ये कंजर्वेटिव सोच को हटाना चाहिए और कुछ नया सोचिए, कुछ मतलब ऐसा सोचिए कि हाँ सबका फायदा हो, सब आगे बढ़े। बिल्कुल। जी। आज की यंग गर्ल जो कंटेंट क्रिएट करना चाहती है, आप इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर किसी को ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो हम तो ये कहेंगे, अगर आप छपरा से है या फिर बिहार से है तो अपने रीजनल कल्चर को दिखाइए, यहाँ के लाइफस्टाइल को दिखाइए, जो रियल है उसको दिखाइए, तो ग्रोथ जरूर मिलेगा। क्योंकि लोगों को ऑथेंटिसिटी ही पसंद है, जो हाँ। रियल है लोग वही देखना चाहते हैं, जो फेक रियल नहीं है वही देखना रील में चाहते। होना चाहिए। हाँ, तो वही अपने कल्चर को दिखाइए, ऐसे हमारा कल्चर भी प्रमोट होगा। हाँ। क्या समाज की नज़र में ब्लॉगर की वैल्यू बदली है? समाज की अगर हम अपने मतलब शहर का बात करें तो अब तो बदल गया है। जब हम स्टार्ट किए थे तो उस टाइम बहुत कम लोग ब्लॉग बनाते थे, तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि हाँ ब्लॉगिंग मतलब यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कम ही लोग मतलब इसका मतलब जानते थे। लेकिन अब तो सबको पता, सबको ही को पता चल गया कि हाँ ब्लॉग बन रहा है, वीडियो बन रहा है। तो एक इम्पैक्ट भी आया है छपरा में, ब्लॉगिंग रेवोल्यूशन टाइप्स आया है। अगर आपको मौका मिले तो समाज को क्या कहना चाहेंगे ब्लॉगिंग के बारे में? अगर हमको मौका मिलता है कि समाज को ब्लॉगिंग के बारे में अवेयर करें तो हम यही कहेंगे कि ब्लॉगिंग जो है मतलब ऐसा इसको निगेटिवली नहीं देखना चाहिए। हम एक वीडियो देखे थे तो उसमें हम देखे थे कि जो दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो लोग एम्पावर करते हैं कि हाँ आप मतलब वीडियोस बनाइए, क्योंकि वो हम हमारे यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगर हम अपनी जगह को दिखाते हैं, अगर टूरिस्ट प्लेस को ही दिखाते हैं, तो अगर लोग वीडियो में देखते हैं तो लोग बाहर से घूमने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बाहर से लोग यहाँ आएंगे तो बाहर का पैसा, मान लीजिए हम इंडिया में ब्लॉगिंग कर रहे हैं और इंडिया की जगह को दिखा रहे हैं, ताजमहल दिखा रहे हैं या फिर कोई भी टूरिस्ट प्लेस को दिखा रहे हैं। अगर बिहार का बात किया जाए तो बिहार में भी बहुत अच्छा अच्छा प्लेस है। बुद्ध जी का मतलब गया में काफी अच्छा है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। अगर हम यहाँ के वीडियोस को दिखाते हैं तो बाहर के लोग आके देखेंगे, तो वो तो यहाँ पे आके मतलब अपना पैसा लगा रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसमें आके पैसा लगा रहे हैं, तो बाहर का पैसा हमारे यहाँ आया, तो इसमें हमारा फायदा है ना। तो वीडियो को मतलब हम लोग एज अ ब्रॉड वे में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है और इसमें हमारा मतलब
शहर का ही नहीं बल्कि हमारे स्टेट का भी फायदा है, बाहर का बिल्कुल पैसा हमारे यहाँ आ हमारे रहा यहाँ है। आएगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा चीज है, ब्लॉगिंग को करना चाहिए और थोड़ा विजन बड़ा रखना चाहिए। अगर आपको अपनी जर्नी एक लाइन में बताने का मौका मिले तो आप कैसे बोलेंगे? मेरा जर्नी अगर एक लाइन में बताने को बोले तो रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ। कभी हो गया कि हाँ बहुत ज्यादा व्यूज आ गया, मिलियंस में चला गया, कभी 50,000 हो गया, तो ये तो एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ उतार चढ़ाव है, आपको एक्सेप्ट करना होगा करना इसको। होगा। बिहार के बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें बताना चाहेंगी आप? अगर बिहार का हम बात करें तो लोग बहुत ही निगेटिवली देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा बिहार के बारे में जो परसेप्शन बना हुआ है बाहर, उससे हमारा बिहार बहुत ही अलग है। सबसे पहला बात कि यहाँ के लोग, अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो किसी को किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि सबको सबसे मतलब है। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग होते हैं, बिहार के लोग बहुत ज्यादा हेल्पिंग होते हैं और हेल्प भी करते हैं। और पर्सनली भी हमको मतलब बहुत हेल्प मिला है, अगर हम कहीं जाते हैं अकेले तो, अगर बिहार में है तो बहुत ज्यादा मतलब लोग हेल्प करते हैं, जो कि आउटर स्टेट में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा है कि बिहार का कल्चर बहुत ही ज्यादा मतलब डाइवर्स और पुराना है। जैसे कि छठ पूजा हो गया, तो छठ पूजा कब से हो रहा है? जब सीता माँ थी तब से हो रहा है। हाँ। और ये ऐसा मतलब फेस्टिवल है जो बस हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी करते हैं। तो जी, ये बिल्कुल। एक तरह से यूनिटी भी लाता है समाज में। और छठ पूजा एक इमोशन है, बस एक पर्व नहीं है, इमोशन है। और मतलब इसको हम लोग महापर्व भी कहते हैं। आज आपकी बातें सुनकर एक बात तो साफ हो गई कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन और क्रेज हो तो ना जगह मायने रखती है और ना ही बैकग्राउंड। छपरा जैसे छोटे से शहर से निकलकर अंतरा ने साबित किया है कि जगह नहीं जज्बा मायने रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए और इतने अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी ऐसा नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं तो सूर्यान शर्मा वाइन्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।